और आज जब भी मैं वो क्षण को याद करता हूं तब याद आता है कांग्रेसियों ने इतने साल राज किया, ना केदारनाथ का उद्धार किया, ना बद्री धाम का, ना उज्जैन का, ना काशी विश्वनाथ का। उन्होंने भारत की सांस्कृतिक विरासत को खस्ता हाल में डाला था। प्रधानमंत्री जी ने तुष्टीकरण की राजनीति का त्याग कर धड़ल्ले से हमारे सभी मान बिंदुओं का सम्मान किया और उनको सदियों सदियों तक श्रद्धा से लोग देखने आए। इस प्रकार के वातावरण की निर्मित की। मित्रों, आज मैं यहां पर ग्वालियर में आया हूं। मैं ग्वालियर में आया हूं तब सबसे पहले महादजी सिंधिया की वीरता को प्रणाम कर नमस्कार करना चाहता हूं। शिवाजी महाराज ने जो स्वदेश का, स्वराज का मंत्र जगाया था, पूरे उत्तर भारत में अनेक यातनाएं और कष्ट वेठकर, झेलकर महादजी सिंधिया ने उसको आगे बढ़ाने का काम किया था। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बड़े बचपन से हूं। यही भूमि की दो विभूति श्रीमंत विजयाराजे सिंधिया जी, राजमाता जी और हमारे कुशा भाऊ जी, भारतीय जनता पार्टी का छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी श्रीमंत विजयाराजे जी को और कुशा भाऊ जी को कभी भूल नहीं सकता। अनगिनत उपकार ये दोनों महान विभूतियों का भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की पीढ़ियों के कार्यकर्ताओं पर पड़े। अटल जी ने भी इसी भूमि को अपनी कर्म भूमि बनाया और अटल जी ने समग्र देश के अंदर पहली बार भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री बनकर आज एक संदेश दिया था कि भाजपा की सरकार कैसी हो सकती है। हालांकि संयुक्त सरकार थी, फिर भी एक बड़ा संदेश उन्होंने देने का काम किया था। मित्रों, आज मैं यहां आया हूं एक आधुनिक से आधुनिक राजमाता विजयाराजे सिंधिया एयरपोर्ट का भूमि पूजन आज हम सब ने मिलकर किया है। मैं सिंधिया जी को बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि जिस शिद्दत से साथ बारीकी से इन्होंने एयरपोर्ट का प्लानिंग किया है, मुझे लगता है देश के सबसे अच्छे हवाई अड्डों में ये हमारा ग्वालियर का एयरपोर्ट होगा। इसके साथ साथ यहां पर कई लोगों को ग्रामीण और शहरी प्रधानमंत्री आवास का लोकार्पण किया गया, उनको घर की चाबी दी। मित्रों, हम सब समझते हैं एक गरीब घर की व्यक्ति के लिए अपना घर एक स्वप्न होता है और प्रधानमंत्री जी ने चाहे शहर हो चाहे गांव हो, हर गरीब को घर मिले, ये लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के सामने दिखा है। बीच में यहां थोड़ा समय कमलनाथ जी की सरकार आई थी ना भाई, जरा जोर से बोलो, आई थी ना, अनुभव कर लिया ना, हो गया ना, सारी योजनाएं बंद कर दी थी। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए ना शहरी के लिए ना ग्रामीण के लिए 4 आना भी नहीं दिया, सारी योजना बंद कर रख दी। फिर से शिवराज जी मुख्यमंत्री बने और आज योजना अपनी पटरी पर चढ़ गई। मैंने आते ही शिवराज जी को कहा, शिवराज जी उन्होंने जो किया वो किया, ये सारी योजनाएं थोड़ी पीछे पड़ गई है, क्या करोगे? उन्होंने कहा, मोदी जी ने कहा है द्रुत गति से करना है, तेज गति से करना है और जो नुकसान हुआ है
वो भरपाई कर 24 के पहले लक्ष्य पूरा कर देना है मित्रों। इसी तरह यहां से चंबल की नदी जा रही है भाई, ग्वालियर चंबल संभाग से ही लाखों करोड़ों गैलन पानी यहां से जमुना जी में, जमुना से गंगा जी में, ने गंगा जी से बंगाल तक जाता है, मगर यहां हर घर में पानी नहीं पहुंचता। प्रधानमंत्री जी ने एक योजना बनाई, हर घर नल से जल, गरीब से गरीब व्यक्ति के घर में नल से जल पहुंचाने का कार्यक्रम किया। उसको भी कमलनाथ जी ने बंद कर दिया। थोड़ा लेट हो गया, मगर शिवराज जी ने उसको चालू किया और लगभग 4200 करोड़ के काम अकेले ग्वालियर चंबल संभाग में आज शुरू हुए। मित्रों, जो एयरपोर्ट बना है, 25,000 वर्ग मीटर का बिल्टअप एरिया, 1,60,000 पैसेंजर से 11 लाख पैसेंजर का क्षमता का विस्तार, 2.5 गीगावाट सोलर पावर के साथ ग्रीन एनर्जी से संचालित एयरपोर्ट और एक साथ 1400 से ज्यादा यात्री को चढ़ाने की और उतारने की व्यवस्था यहां पर बनी। इसके साथ साथ यहां कार्गो टर्मिनल भी बना है, जो ग्वालियर चंबल संभाग के सभी एमएसएमई का, लघु उद्योगों का माल, उनका उत्पाद पूरे विश्व के अंदर भेजने के काम आएगा, जिससे इस क्षेत्र में रोजगारी भी बढ़ेगी और इस क्षेत्र के अंदर बहुत तेजी से विकास होगा। मित्रों, मोदी जी के नेतृत्व में इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा विकास हुआ। सोनिया मनमोहन के समय में 12 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनते थे, अब 37 किलोमीटर बनते। पहले एक साल में 375 किलोमीटर रेल डाली जाती थी, आज 375 से बढ़कर 1458 किलोमीटर। और कृषि, नरेंद्र सिंह जी बैठे हैं, कृषि का बजट जो पहले 27,000 करोड़ था, ताली बजाना जोर से, 27,000 करोड़ से बढ़ाकर 1,24,000 करोड़ रुपया कृषि का बजट। भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में चहुमुखी विकास की ओर आगे बढ़ रही है। माताओं, भाइयों, बहनों, सिर्फ विकास नहीं, देश की कई ऐसी समस्याएं जो वर्षों से जिसका समाधान नहीं होता था, आप मुझे बताइए, आप सभी चाहते थे या नहीं चाहते थे कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो? जरा जोर से बोलिए, चाहते थे या नहीं चाहते थे? एक कांग्रेस की सरकारों ने कभी नहीं